जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमनी कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग राशियों की तुलना का लेक्चर 4 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग लाभ हानि के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब कोई वस्तु खरीदी और बेची जाती है, जब कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो हमें लाभ होता है या हानि होता है। कहने का मतलब ये किसे समझते हैं कि अगर कोई एक वस्तु है, 5 रुपया में हम लोगों ने खरीदा और उसे कितने रुपये में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया। एक हुआ कि कोई वस्तु है, 5 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 4 में बेच दिया। तो जो हम लोग लागत लगाए थे 5 रुपया, मुझे प्राप्त कितना हो गया जी, 6 रुपया। जब लागत लगाए 5 रुपया तो प्राप्त कितना हो गया, 4 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 रुपया मुझे अधिक मिला, लागत 5 लगाए थे तो मुझे 1 रुपया का क्या हो गया, फायदा हो गया। 5 लगाए थे, लागत 5 लगाया था और प्राप्त कितना हुआ, 4 रुपया। तो 1 रुपया का लागत में हानि हो गया, यानी घाटा हो गया। तो यहाँ देखते हैं यही होता है कि जब भी कोई वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदी और बेची जाती है तो क्या होता है, लाभ या हानि होता है। तो चलिए कब लाभ होता है और कब हानि होता है, इस कंडीशन को जाने। देखिए पहले कुछ शब्द है, कुछ टर्म है, उसको जान लेते हैं। क्रय मूल, यानी क्रय मतलब खरीदना, वस्तु को खरीदने की कीमत, यानी जो जिस मूल पर वस्तु खरीदी जा रही है उसे क्या कहेंगे, क्रय मूल। विक्रय मूल, विक्रय मतलब बेचना, यानी वस्तु को बेचने की कीमत, यानी बेचने वाला मूल क्या कहलाएगा जी, विक्रय मूल। अब लाभ, तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल अधिक हो क्रय मूल से। यानी कि यहाँ पर देखिए 5 और 6 में, 5 क्या है, क्रय मूल है, और 6 क्या है, यानी 5 में खरीदा था और 6 में बेचा। बेचने वाला विक्रय मूल और खरीदने वाला क्रय मूल, यानी कि 5 में खरीदा और 6 में बेचा, यानी विक्रय मूल अधिक किससे, क्रय मूल से। हानि कब होता है, जब क्रय मूल अधिक हो विक्रय मूल से। यहाँ देखिए 5 का वस्तु है, बिका कितने में, 4 में। 5 का वस्तु है, बिका कितने में, 4 में। तो बेचने वाला दाम कम हो गया और खरीदने वाला दाम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ और हानि का जो एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनता है, तो लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। यानी कि यहाँ पर लाभ कितने का, किस प्रकार से, तो 6 माइनस में 5 तो कितना, 1। यहाँ क्रय मूल अधिक हुआ विक्रय मूल से, किसमें, हानि में। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। तो क्रय मूल कितना है, 5 माइनस में 4 तो कितना, 1। यानी कि दोनों कंडीशन, लाभ और हानि के कंडीशन जो है, फॉर्मूला सिंपल सा क्लियर है। यानी कि लाभ कब होगा, जब अधिक रुपये में बेचेंगे, और हानि कब होगा, जब कम रुपये में बेचेंगे। तो कम रुपये में बेचने का मतलब जो खरीदा हुआ अधिक हो जाएगा, अधिक में बेचने का मतलब खरीदा हुआ कम जाएगा। इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल और हानि बराबर क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। चलिए इसी को प्रतिशत में की बात करते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। यानी लाभ तो हुआ, इसी प्रतिशत में गणना से किससे तुलना करेंगे, तो हमेशा क्रय मूल से करेंगे, अपनी लागत से करेंगे, हमेशा किससे करेंगे, तो क्रय मूल से करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ बटे में क्रय मूल गुना में 100। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल गुना में 100। इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। इसको लिख सकते हैं लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस गुना में 100। यही कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल होता है। ये सेलिंग प्राइस आपको क्या हो जाएगा, विक्रय मूल जाएगा। प्रॉफिट मतलब क्या होता है आपका, लाभ होता है। लॉस मतलब क्या होता है जी, हानि होता है। क्रय मूल क्या करेंगे तो ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल क्या होता है जी आपका, सेलिंग प्राइस। चलिए अब कुछ प्रश्न को देखते हैं, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना। तो एक वस्तु 500 रुपया में खरीदी गई और 600 रुपया में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 जो है, प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है, आपका क्रय मूल क्या है जी, आपका क्रय मूल जो है 500 रुपया है। आपका विक्रय मूल क्या है जी, तो आपका विक्रय मूल जो है 600 रुपया है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल कितना है जी, 600। क्रय मूल कितना है, 500। लाभ कितना हो गया, 100। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बटे में क्रय मूल गुना में 100। 2 शून्य से 2 शून्य, अभी बचे 100। तो लाभ कितना हो गया जी, तो 20%। प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्रय मूल 800 रुपया है और विक्रय मूल 700 रुपया है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है क्रय मूल, प्रश्न नंबर 2,
क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य आपका है 800 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है आपका, तो विक्रय मूल्य है 700 रुपया। यानी कि कम बेचने वाला दाम कम हो गया तो हानि होगा, तो हानि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, तो कितना हो गया जी 100 रुपया। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, 2 शून्य से 2 शून्य। अब ये कटेगा आपको 50, ये कटेगा कितना 4 दूनी 8, कटेगा कितना 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यानी कि 25/2%। इसको निकालेंगे तो 12.1/2%। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि लाभ 150 रुपये का है और लाभ प्रतिशत 25 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि लाभ 150 रुपया है और लाभ प्रतिशत कितना है 25% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभ है कितने के बराबर है, तो 25% के बराबर। कितने के बराबर है 25% के बराबर है, तो कह सकते हैं कि 25% बराबर कितना है जी आपका 150 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा जी 150 बटे में कितना 25, और 100% क्रय मूल्य अपने अपने क्या होगा 100% होगा, तो 150 बटे में 25 गुना में 100, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा जी 600 रुपया। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 एक और तरीका से कि लाभ 150 है, लाभ परसेंट 25% है, तो क्रय मूल्य याद करें। तो हम लोग जानते हैं पहले कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ परसेंट कितना है जी 25। लाभ तो नहीं पता कि लाभ पता है, पता है तो 150 बटे में क्रय मूल्य नहीं पता है, तो क्रय मूल्य गुना में 100। तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य इधर चला जाएगा, 25 इधर चला आएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 150 गुना में 100 बटा में कितना 25, 25 छक्का 150, तो कितना यार 25 चौके 100, कुछ भी करते तो कितना आता आंसर आपका 600 रुपया। प्रश्न नंबर 4, हानि 80 रुपये का और विक्रय मूल्य 320 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि दिया हुआ प्रश्न नंबर 4 में आपको हानि दिया हुआ है 80, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 320। तो हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम होती है। यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा जी विक्रय मूल्य प्लस में हानि, विक्रय मूल्य प्लस में हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है जी, तो विक्रय मूल्य है आपका 320 रुपया, हानि कितना 80, जोड़ने पर जो क्रय मूल्य था 400 के बराबर। पचमा, एक वस्तु 1200 रुपया में बेची गई और 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 1200 रुपया में बेची गई, यानी कि विक्रय मूल्य ये है, ये आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 1200 हो गया। विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया जी 1200, लाभ कितना हो गया, तो 20%। अब मानिए अपने आप में जो क्रय मूल्य होता है 100% होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120% हो गया। तो यहाँ क्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत गुना में 100%। विक्रय मूल्य कितना हो गया जी, विक्रय मूल्य हो गया 1200, लाभ कितना 20, तो 100 20 कितना 120 गुना में कितना 100, कितना मरतबे 10, कितना आ जाएगा जी 1000। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य आएगा 1000 रुपया होगा। प्रश्न नंबर 6, एक दुकानदार 1500 रुपया में खरीदी गई वस्तु को 1350 रुपया में बेचता, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करे। यानी जो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपको, कह रहा है कि ये क्रय मूल्य जो इसका है, कोई वस्तु है इसका क्रय मूल्य कितना है 1500 रुपया और विक्रय मूल्य जो आपका है 1350 रुपया। विक्रय मूल्य जो है 1350 रुपया, तो इससे पहले क्या होगा जी, तो आपको हानि ही होगा, तो हानि किसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, तो यानी कि 50, हानि कितना आ गया 150। यहाँ से निकालना पड़ेगा हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, तो ये 10 0 0 कितना परसेंट आ गया हानि जी 10% की हानि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक व्यापारी 2000 रुपये में खरीदी गई और उस पर 15% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
अब 2000 का 15% लाभ, तो यहाँ पर देखिए अगर 2000 का पहले उसका लाभ निकाल दें 15/100, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, यानी 15×2=30, कितने का लाभ हो गया? उसका लाभ हो गया 300 का। लाभ कितने का हो गया? 300। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेगा? तो क्रय मूल्य प्लस में लाभ, क्रय मूल्य प्लस में लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है जी? क्रय मूल्य है 2000, लाभ कितना है जी? 3000। तो टोटल कितना हो जाएगा? नया जो विक्रय मूल्य निकलेगा कितना निकलेगा? तो 2300 निकलेगा। प्रश्न नंबर 8, एक व्यापारी 5,000 रुपये की वस्तु पर 10% लाभ कमाता है और फिर 5% टैक्स जोड़ता है, तो ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो देखिए पहले कहानी यहाँ पर है कि पहले उसका क्रय मूल्य क्या है? 500, बेचेगा कितने पर? 10% के लाभ पर। यानी पाँच, प्रश्न नंबर 8, 5,000 का वो पहले 10% लाभ कमाएगा, तो 10% उसका लाभ कितना होगा इस पर जी? एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो लाभ कितना कमाएगा? तो 500। जब लाभ कमाएगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य जो हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस में लाभ। ये तो वस्तु का क्या हो गया? ये तो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन उस पर क्या हो रहा है? 5% जीएसटी जोड़ता है, तब ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा कितना? इसका भी 5%, यानी कि 5500 का 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 25 से 2, 27। यानी जो ग्राहक को कुल भुगतान करना पड़ेगा, कुल भुगतान विक्रय मूल्य प्लस में जीएसटी, विक्रय मूल्य प्लस में जीएसटी। तो विक्रय मूल्य कितना है जी आपका? तो विक्रय मूल्य 5500, जीएसटी कितना? 275। तो कितना हो जाएगा ये? 5775 रुपया किसको पे करना पड़ेगा? ग्राहक को पे करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 9, एक वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए 800 रुपये वाले वस्तु को कितना में बेचना होगा? यानी कमाना है कितना? 800 रुपया पर कितना परसेंट कमाना है? 20%। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं? विक्रय मूल्य बराबर, प्रश्न नंबर 9, कि क्रय मूल्य प्लस, यानी क्रय मूल्य तो हर हाल में लेंगे ही, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य पर कितना परसेंट कमाना है? तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य आपका कितना है जी? 800 रुपया, और 800 पर कितने का लाभ परसेंट है? तो 800 का 25, तो बटे में क्या हो जाएगा? 100, 2 शून्य क्या हो गया? 25 200, यानी कि 800 प्लस में 200, यानी कि वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा? 1000 रुपया में। प्रश्न नंबर 10, एक वस्तु 600 रुपया में खरीदी गई है और उसे 660 रुपया में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य आपका कितना है जी? तो क्रय मूल्य आपका 600 रुपया है। विक्रय मूल्य आपका कितना है? तो विक्रय मूल्य आपका 660 रुपया है। लाभ कितना आपका जी? 660 माइनस 600, यानी क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ आपको कितना हो गया जी? 60 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। लाभ है 60 का, क्रय मूल्य कितना? 600, गुना में कितना? 100, 2 शून्य से 2 शून्य, और 10 का 60, यानी कितना परसेंट? 10%। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, और इस प्रकार का लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपको समझ में ना आया हो वो कृपया कर कमेंट करें। धन्यवाद।